Alright, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Taji, this is a beginning of a new day, and now today we are going to a new country. Is Vatican City. Vatican City is the smallest country in the world. Interesting scene ये है कि आज मौसम जो है वो फुल बारिश वाला है बाहर. फुल बारिश वाला बाहर मौसम हो रहा है. एंड सो वी गॉट इनटू अ टैक्सी एंड होपफुली वहाँ का टूर हमारा इंडोर होगा तो इतना मसला नहीं होगा. एंड लेटर ऑन द फोरकास्ट इज़ रीजनेबली गुड. रात को भी जब मैं अपनी फ़ोटो टूर पे गया था तो शदीद कहीं बारिश शुरू हो गई थी. वो गोप्रो पे आपको फुटेज दिखाऊंगा, बट ऑब्वियसली दैट्स अ डिफरेंट वीडियो. फ़ोटो टूर वाली है तो वो ज़रूर देखो. और येस्टरडे वी बीन ऑल अराउंड रोम, वो वीडियो भी देखना ना भूलना, बिकॉज यू डन सम इंटरेस्टिंग थिंग्स इंक्लूडिंग द कोलोसियम. तो यू रियली वांट टू सी दैट वीडियो, नॉट मिस दैट वन. हमने आज के लिए अपना टूर नहीं रखवाया, एंड द रीज़न इज़ एग्जैक्टली व्हाट आई टोल्ड यू येस्टरडे कि आई थिंक द टूर्स वर नॉट फॉर अस. लेकिन अगर आपको बहुत शौक है सारी एंशिएंट मालूमात हासिल करने का, यू कैन बुक अ टूर ईजिली. और अगर कल के मेरी रात के छींटे देखने और थोड़ी सी अच्छी तस्वीरें देखनी है तो गो ऑन. एंड इट टर्न आउट टू बी अ गुड फोटो टूर एट लीस्ट. लेकिन वैसे हम पिच गए थे. ऑलराइट, सो वी रीच्ड वेटिकन. आपको मेरे पीछे जो ये बहुत लंबी सी दीवार ऑल द वे अराउंड नज़र आ रही है, दिस इज़ वेटिकन सिटी. एंड वेटिकन सिटी की सारे जो बॉर्डर्स हैं जो कि ज़मीन पे ड्रॉ हुए हैं आगे तक, these are all bordered by this is a huge brick wall जो कि इसके अराउंड बनाई गई है. खैर अभी हमने जाके अपने टूर के टिकट्स लिए हैं और टिकट्स लेके देन ओवर देयर बिहाइंड मी इज़ द म्यूज़ियम्स एंट्रेंस. यहाँ पे थोड़ी सी फोर्सेस प्रेजेंस भी है ऑब्वियसली फॉर द सिक्योरिटी. तो अभी हम जाएंगे, विल गो इनसाइड द म्यूज़ियम एंड विल वॉक अराउंड. एंड मैं आपको अच्छी उसमें जो भी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं उसके बारे में बताता हूँ, क्योंकि बहुत पॉपुलर टूरिस्ट अट्रैक्शन है फॉर द क्रिश्चियंस. तो इस वजह से यहाँ पे रश भी कमाल का है. मतलब आप सुबह सुबह देखो, इस वक्त सिर्फ 9 बजे और पीछे एक जमगट्ठा इकट्ठा हुआ है लोगों का हु वांट टू गो इनसाइड. तो खैर अभी आई एम गोना स्टॉप हेयर एंड विल गेट रेडी टू गो इनसाइड. बाकी वीडियो मैं होपफुली अपने गोप्रो से कैप्चर करूँगा एंड व्हेन वी आर डन तो फिर मज़ीद बात होती है. ओके जी, तो अभी हम वेटिकन म्यूज़ियम वेटिके से बाहर निकलें. और बाहर निकलते साथ ही, क्योंकि तकरीबन हमें 3 घंटे अंदर हो गए थे म्यूज़ियम में घूमते फिरते, तो शदीद किस्म की भूख लगी हुई थी. और हमने सामने जो सबसे पहली दुकान देखी उसमें हम घुस गए और हमने कहा कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा. फिर बस जल्दी में वही खाना पीना देख के रहा नहीं गया और हमने एक फ्रूट सैलड ऑर्डर किया जिसके हमें 15 यूरो पड़ गए. और उसमें 3 तरबूज के पीस थे, 2 ऑरेंज थे और शायद एक आधी स्ट्रॉबेरी थी. तो मैंने कहा भाई इतना महंगा खाना तो नहीं मैं और खा रहे. उठ के हम थोड़ा सा आए गए हैं, वहाँ से हमने लेफ़्ट टर्न लिया और नीचे जो एक सुपरमार्केट थी टॉर्डिस के नाम से,
उसके अंदर घुसे और उसमें पिज़्ज़ा और यही सारा, मतलब बेसिकली इट्स सुपर मार्केट, हर किस्म का फ्रूट, पिज़्ज़ा भी अवेलेबल था, छोटा सा टाइनी पिज़्ज़ेरिया, एंड पेस्ट्रीज़ भी थी। तो वो हमने थोड़ी सी ली हैं, बैठ के हमने खाना खाया। यहाँ ने टोमेटो पिज़्ज़ा खाया। डिड यू लाइक इट? Yes, I did, and I also eat some melon. Okay. The greatest thing also in Rome, it's the Pantheon, and I like it because there's so many things to see. The water drinker is when you're thirsty, you go to that tap, and then you drink the water, and then if you're finished, go and see the waterfall. तो जी इसके अलावा वेटिकन म्यूज़ियम जो हैं इसकी बहुत सारी गैलरीज़ हैं, और अगर आपको आर्ट में इंटरेस्ट है, अगर आपको हिस्ट्री में इंटरेस्ट है, ज़रूर आएँ, ज़रूर विज़िट करें। यू कैन स्पेंड आवर्स हियर। हमारे भी 3 घंटे लगे, एंड वी आर नॉट हिस्टोरियंस, हम इस तरह के लोग नहीं हैं कि हम लोग बहुत ज़्यादा टाइम म्यूज़ियम्स देखने में लगाएं। यहाँ से सेंट पीटर बेसिलिका का जो डोम है उसका बड़ा अच्छा व्यू आते हैं। टेरेस में हर पेंटिंग्स की उन्होंने डिस्क्रिप्शंस बना के लगाई हुई हैं। उसके बाद यू गो इनटू डिफरेंट गैलरीज, उसमें पुराना आर्ट है, टेपेस्ट्रीज़ हैं, इसी तरह मतलब कह लें कपड़े के ऊपर जो काम हुआ है या कढ़ाई हुई है, और इसके अलावा पेंटिंग्स बहुत सारी। Then you go to different another part of the museum जिसमें different Egyptian artifacts पड़े हुए हैं। There is a full gallery जिसमें बहुत सारे statues रखे गए हैं। एक और gallery है जिसमें there is a assortment of maps of different parts of the world, and then if you look at the ceiling is so beautiful there, में तरह की paintings हुई हैं। Then there's rooms with paintings from Michelangelo, Raffaello is an artist apparently जिसकी पेंटिंग्स हैं वहाँ पे लगी हुई। इस तरह पुराने पोप्स के आर्टिफैक्ट्स, पुराने पोप्स की तस्वीरें, मुजस्मे सारी लगी हुई हैं। इट इज़ डिवाइडेड इनटू 3 डिफरेंट फ्लोर्स द म्यूज़ियम, और इसकी एक जो सबसे मशहूर किस्म की पेंटिंग है विच इज़ from Michelangelo is in one of the rooms, और उसमें with a lot of different other paintings. Towards the end is the Sistine Chapel which is a functioning chapel, वहाँ बैठने की जगह है। Chapel is basically मतलब बड़ी मस्जिद टाइप कह लें, but the thing is कि even though it was prohibited, there's a few people who are taking pictures. Now the reason they prohibit imaging there, they don't want you to use फ्लैश यूज़ करने से उन्होंने बहुत जगह में मना किया हुआ था। उसकी रीज़न ये है कि फ्लैश से दे थिंक द कलर्स गेट डैमेज। इसके अलावा ये कि पिक्चर्स वो क्यों नहीं लेने देते, आई थिंक दे डोंट वांट एवरीथिंग टू बी कॉपीड। ये चीज़ मैंने पहले भी कुछ जगहों पे देखी है जहाँ पे फॉर एग्जांपल टर्की में जो हरम है वहाँ पे ओरिजिनल आर्टिफैक्ट्स पड़े हैं सहाबा के, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। आई थिंक दे डोंट वांट थिंग्स कॉपीड, सो दैट्स व्हाई दे आस्क यू टू नॉट टेक पिक्चर्स एट ऑल। सो द सीलिंग इज़ फुल ऑफ आर्ट, द वॉल्स आर फुल ऑफ आर्ट, एंड इतने बड़े बड़े साइज़ के लाइफ साइज़ किस्म की पेंटिंग्स, पिक्चर्स और कैनवसेस थे कि आप देख के थोड़ी देर के लिए हैरान भी होते हो। सो ऑल इन ऑल इट वाज अ नाइस वर्थवाइल टूर। आपके 2-3 घंटे तो कहीं नहीं गए क्योंकि इट इज़ अ ह्यूज प्लेस, और अगर आप तेज़ चलना भी चाहें यू कैन ओनली गो सो फास्ट बिकॉज एक बहुत हजूम होता है, क्राउड होता है, एंड द म्यूज़ियम इज़ कम्प्लीटली फुल फ्रॉम इनसाइड। इट इज़ अ डिसेंट साइज म्यूज़ियम। आप ये ना समझें कि छोटा मोटा म्यूज़ियम है, लेकिन यू कैन नॉट गो इन योर ओन पेस। आप तेज़ इतना नहीं चल सकते बिकॉज नंबर 1 तो उन्होंने हर चीज़ को 1 वे किया हुआ है, एंड नंबर 2 crowds move slowly, especially जो tours होते हैं बहुत slowly move कर रहे होते हैं। In the beginning of the museum there is a ramp which goes round and now it takes you all the way to the top, और वहाँ से फिर आप अपना tour start करते हो। Towards the end there is initially a ramp which goes again like a spiral staircase which has been designed by a very famous architect, I'm not sure who, that brings you down। Alright, so now we are in Vatican City। So जी Vatican Museums भी हैं, they are also in Vatican City। लेकिन उनकी एंट्रेंस बिल्कुल सेपरेट है क्योंकि जो लोग सिटी के अंदर नहीं आना चाहते और इस रश को अवॉइड करना चाहते हैं they can go to Vatican Museums first, okay? क्योंकि हम लोगों की फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग टिकट थी Vatican Museum की, so because we wanted to avoid the rush hour, तो इस वजह से we went there first and we've come here second। Vatican Museum से निकल के you walk on the right side and आप बिल्कुल Vatican की वॉल्स के साथ चलते जाते हैं, and you reach the main entrance in about 10 to 15 minutes depending on आप कितना तेज़ चलते हैं। So why is Vatican City important? Vatican City is the home of the Roman Catholic Church, ठीक है ना। इसकी एक इम्पोर्टेंस है। घंटे बजना शुरू हो गए, पीछे आपको शायद आवाज़ आ रही हो, लेकिन और इसकी क्या इम्पोर्टेंस है।
और इम्पोर्टेंस जी इसकी है, इट इज़ द स्मॉलेस्ट सिटी ऑफ द वर्ल्ड। इसका टोटल जो एरिया है 110 एकर्स है। इसकी बाउंड्री वॉल है, इट इज़ इन टोटल 2 miles विच इज़ फुली कवर्ड विद ए ब्रिक्ड वॉल ऑल द वे अराउंड। वेटिकन बना कैसे? तो जी जब इनिशियली यहाँ पे क्रिश्चियंस आए और क्रिश्चियंस जब कह लें यहाँ पे आके रहना शुरू हो गए, उसके बाद द क्रिश्चियनिटी ऑल्सो डिवाइडेड इनटू 2 different faiths या सेक्ट्स कह लें, जिसमें कैथोलिक क्रिश्चियंस थे और प्रोटेस्टेंट्स थे। मेन डिफरेंसेस में अब ये समझ लें कि प्रोटेस्टेंट्स जो थे यूज्ड टू से कि एवरीथिंग शुड बी बाय द बुक विच इज़ बाइबल, एंड whatever other people have said, for example saints have said, should be disregarded if it is not according to the word of Bible. लेकिन Bible जो है वो also in the tempered form। तो जो कैथोलिक्स थे दे यूज्ड टू बिलीव इन सेंट्स, जिनको मतलब हम हमारी ज़ुबान में अब सूफ़ी समझ लें, एंड दे सेड कि भाई वट एवर द सेंट्स हैव सेड शुड ऑल्सो बी रिगार्डेड एज रिलीजन एंड नॉट जस्ट व्हाट द बाइबल इज़ सेइंग। तो इस वजह से दीज आर द मेन डिफरेंसेस। ऑब्वियसली देयर आर अदर डिफरेंसेस, जैसे हम हमारे यहाँ सुन्नी शियों में और डिफरेंसेस भी होते हैं, बट दीज आर द मेन डिफरेंसेस इन फेथ। बहुत अरसे तक इनकी आपस में लड़ाइयाँ चलती रहीं, मारधाड़ होती रही, एंड पीपल बिकेम सिक एंड टायर्ड ऑफ दैम, एंड दे वर सो सिक एंड टायर्ड ऑफ दीज काइंड ऑफ वायलेंट एटीट्यूड्स के इन्होंने इनके ऊपर हमला करना शुरू कर दिया। When that happened, तो a lot of these Catholic leaders, जिनको popes कहा जाता है, they had to take refugee in other countries। ये स्पेन गए, फ्रांस गए, and then they were kept prisoners even not सिर्फ abroad but also in Italy and in Rome। Then they reached an agreement with the local government कि भाई we will be confined within this walled city, हम इससे बाहर नहीं जाएंगे, this will be our independent territory। The Vatican City is a country which has its own borders, has its own border police, it has its own army which is the Swedish Guards, which wear special uniforms. If I find them I'll put it on। and it has its own currency as well as a post office। ठीक है, तो हर चीज़ इनकी सेपरेट है। जब वेटिकन सिटी में आना चाह रहे हैं तो जो मेन देखने वाली चीज़ें हैं, दे आर नंबर 1 सेंट पीटर्स बेसिलिका, जिसका ये गुंबद आपको हमारे पीछे नज़र आ रहा है। दिस इज़ कॉल्ड सेंट पीटर्स डोम, और दिस इज़ सेंट पीटर्स बेसिलिका। सेंट पीटर कौन है? सेंट पीटर जो है, कहा जाता है कि हज़रत ईसा के सहाबियों में से थे, जिनको हज़रत ईसा ने पास डाउन दी अथॉरिटी कि भाई आपने जो है अब इस रिलीजन को आगे लेके चलना है, कहा जाता है। ओके, सो ऑब्वियसली आई कैन नॉट ऑथेंटिकेट दिस। सेंट पीटर्स बेसिलिका इज़ द लार्जेस्ट चर्च इन द वर्ल्ड। इसका जो डोम है और उसके ऊपर जो क्रॉस लगा हुआ है, इट हैज़ अ हाइट ऑफ 400 feet का डोम जो है, इसके अंदर से इसके ऊपर जो काम हुआ हुआ है, दैट इज़ ऑल्सो वेरी ब्यूटीफुल, विच हैज़ बीन डन बाय माइकल एंजेलो, हु हैज़ ऑल्सो डन अ लॉट ऑफ वर्क in other parts of Italy। There is a separate facility that you can even go up the dome। अब जो अंदर के सीन है वो जब अंदर देखेंगे तो आपको बताएंगे। बाहर की मैं आपको अभी जो है मेन चीज़ें दिखा देता हूँ। The whole St. Peter's Basilica and the square is surrounded by these pillars, and on top of these pillars are various kinds of statues जो different किस्म के बने हुए हैं। Right in front there is a small clock। Well, it's not small क्योंकि इतना ऊपर है, so ऐसे small लग रहा है। And then the center of this square is where there is a big ये obelisk खड़ा है, मीनार खड़ा है, और यहाँ पे लोग इकट्ठे होते हैं। So we're gonna go around, we're gonna take some pictures, and then we'll come back hopefully tomorrow morning to visit the St. Peter's Basilica, and that will be included in this Vatican tour। इस पे इतना रश पड़ जाता है कि सुबह 7 बजे जब ये खुलता है, that is the only time which you can come here and visit it without any waiting। Right now अगर मैं आपको point out करूँ in the right direction, तो lines जो हैं वो एक तरफ से यहाँ से शुरू हो रही हैं, and they go all the way around this pillared column, और ये सारे लोग क्यू किए हुए खड़े हैं just to go inside St. Peter's Basilica, and the queue is still not ending। उन पिलर्स के साथ भी क्यू आगे तक चल रही है। तो इतनी लंबी क्यू में मेरा लगने का सर मूड नहीं है, और स्पेशली बच्चे के साथ और एक काके के साथ इट इज़ नॉट गोइंग टू बी पॉसिबल। सो वी आर गोना गो अराउंड एंड आई एम गोना टेक सम पिक्चर्स ऑफ सेंट पीटर स्क्वायर, विच इज़ दिस स्क्वायर, जिसके सेंटर में मीनार बना हुआ है। एंड यहाँ पे जो पोप हैं इनकी गैदरिंग्स होती हैं संडे को, वेंसडे को, एंड टुमारो इज़ अ वेंसडे। तो अब पता नहीं सुबह के टाइम वेंसडे को कितनी एक्सेस होगी और कुछ खुला होगा या नहीं खुला होगा। But I think we'll have to take our chances। We have to visit it and we'll see
how we manage it. Okay, the two main fountains जो कि आपको सेंट पीटर स्क्वायर में मिलेंगे, सेंटर में एक मीनार है, and then there's a huge area which becomes a sitting space when the Pope is out and when the Pope is doing their speech and sermon. और यहाँ पे दो बड़े बड़े डिस्प्लेज लगाए गए हैं जहाँ पे पोप्स जो हैं वो उनकी तकरीरें चलाई रखते हैं हर थोड़ी थोड़ी देर बाद. So what is Pope? Pope is like the imam of the time, ठीक है ना. तो इनका जो region in that space and time